Hi friends, once again I am here and today we are going to learn modal verb should। दोस्तों आज हम मॉडल वर्ब should के बारे में पढ़ेंगे। सो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप should से बनने वाले सेंटेंस को अपने वार्तालाप में इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों should का प्रयोग आप कई भाव में कर सकते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन उम्मीद, ड्यूटी कर्तव्य, मॉरल ऑब्लाइजेशन यानी नैतिक दायित्व, प्रिजुम्सन पूर्व अनुमान, एडवाइस सलाह, प्रोबेबिलिटी संभावना, माइल्ड कमांड नम्र आदेश। अब हम देखते हैं कि इससे किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम शुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं तब चाहिए भाव में बातें होगा। जब हम शुड के साथ हैव लगाते हैं और उसके साथ वर्ब के तीसरा फॉर्म का प्रयोग करते तब वो चाहिए था भाव में प्रयोग होगा। जब हम शुड के साथ हैव लगाते और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते तब ध्यान रखिएगा हम इस सेंटेंस में हैव को एज ए वर्ब के रूप से हमने लिया तो पास होना चाहिए भाव में हम प्रयोग करेंगे। और जब शुड के साथ हैव लगाएंगे और साथ में हम हैड लगाएंगे और कॉम्प्लीमेंट, यानी उस समय भी हम हैव और हैड को एज ए वर्ब के रूप से लिया, इसीलिए पास होना चाहिए था के लिए हम प्रयोग करेंगे। और अंतिम में देखते हैं, जब हम लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते तब वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, यानी शर्त। आप ये भी कह सकते रिक्वायरमेंट, यानी आवश्यकता या ज़रूरत के लिए हम लगाते हैं। सो आइए शुड से बनने वाले हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं। पहले हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रमेश को बाजार जाना चाहिए। रमेश शुड गो टू मार्केट। मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। आई शुड लर्न इंग्लिश। उसे गरीबों का मदद करना चाहिए। ही शुड हेल्प द पुअर। सो चलिए देखते हैं शुड हैव के साथ जब हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चाहिए था। मुझे अंग्रेजी में बातें करना चाहिए था। आई शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। मुझे कार खरीदना चाहिए था। आई शुड हैव बॉट ए कार। मुझे पैसा कमाना चाहिए था। आई शुड हैव अर्न द मनी। मुझे गरीबों का मदद करना चाहिए था। आई शुड हैव हेल्प द पुअर। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमने हैव को एज ए वर्ब के रूप से इस्तेमाल किया है, जैसे मेरे पास एक कार होना चाहिए। आई शुड हैव ए कार। रमेश के पास कंप्यूटर होना चाहिए। रमेश शुड हैव ए कंप्यूटर। जब हम सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, इस जगह में भी हमने हैव और हैड को एज ए वर्ब माना है। पास होना चाहिए था के लिए हम प्रयोग करेंगे, जैसे मेरे पास एक कार होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड ए कार। पूजा के पास एक मकान होना चाहिए था। पूजा शुड हैव हैड ए बिल्डिंग। दोस्तों अब हम लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। सो चलिए सेंटेंस को देखते। जल्दी चलो कहीं तुम्हारा बस छूट ना जाए। मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आपके ये काम है कि आप इस वीडियो में बताए गए हर एक सेंटेंस को आप
अपने से बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ आप इसे बोलने का भी प्रयास करें। आप जितने प्रयास करेंगे उतने सफलता की ओर बढ़ेंगे। Thank you so much friend for watching my video. Please subscribe, like and comments and don't forget to click bell icon। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और उन विद्यार्थियों के साथ शेयर करें जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आप लोग से मिलूँगा।